Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Aquarius. This is our monthly prediction for July 2023. तो चेक करते हैं कुंभ राशि जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। ये देखते हैं क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है जुलाई मंथ में। कुंभ राशि किस मोड में आप रहने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं स्टार्टिंग विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा वेटिंग एनर्जी लग रही है मुझे आपकी, किसी तो भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, है ना। किसी पर्सन का कम्युनिकेशन आने का, किसी अपॉर्चुनिटी का, या आप अभी फ़िलहाल कोई ऐसी बाउंड्री में चल रहे हैं ना जो आप उस बाउंड्री को आप क्रॉस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो बैरियर बनाया हुआ है ना, आपके द्वारा ही बनाया गया है, किसी पर्सन ने नहीं बनाया ये बैरियर। पहले आपकी एनर्जी ऐसी निकल के आ रही थी कि आइसोलेशन में चल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहे हैं, सोशलाइज नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये कार्ड बता रहे हैं अब आप वेट कर रहे हैं, इस बैरियर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और फाइनली आपको समझ आ रहा है कि आपके इस आइसोलेशन में रहने सिर्फ से काम नहीं बनेगा। जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, इस बैरियर से बाहर नहीं आएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। लाइफ में रिस्क लेके ही आगे बढ़ना पड़ता है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो जुलाई मंथ में फाइनली। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड, पता चलेगा। ग्रेट, काफ़ी टाइम बाद आपके लिए ये एनर्जी आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड बता रहा है आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी हेल्दी लोग, हेल्दी एटमॉस्फेयर रह सकता है। फैमिली में आपका बॉन्ड लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी अपने फैमिली की, तो आप उसको बहुत अच्छे से डील करने वाले हो। काफ़ी समय से ना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा था, या टेंशन बहुत थी, या आप ही किसी ऐसी सिचुएशन में चल रहे थे ना कि आप राइट नाउ ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। रिलेशनशिप में आप क्या दिख रहा है मुझे, पर्सनल लाइफ पिछले कुछ 9 मंथ से बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। आपने जो एक्सपेक्ट किया था ना वैसी पर्सनल लाइफ नहीं चल रही है। किसी पर्सन का 9 मंथ से वेट कर रहे हैं, बट अभी तक उनका कुछ भी आपको आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है उनकी लाइफ में। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये हैप्पी फैमिली, हेल्दी फैमिली और एक कंप्लीट फैमिली को शो करता है। आफ्टर 10th ऑफ जुलाई आप अपने पर्सन के साइड से कुछ तो भी कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं, या वो आपसे कुछ अपने फैमिली रिलेटेड पे बात कर सकते हैं। ओके, या आप काफ़ी समय से सोच रहे थे ना, कुछ डिस्कशंस हैं आपके पेंडिंग, उसको आप अपने पर्सन से डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो। फाइनली आपका कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। और जिस एनर्जी में आप चल रहे हो ना, आइसोलेशन वाली, फाइनली आप इस एनर्जी को पीछे छोड़ के सोशलाइज हो रहे हैं लोगों से। ग्रेट, अगेन 10 की एनर्जी आई है। 10 की एनर्जी के साथ साथ यहाँ आया है 10 ऑफ कप्स। पेंटिकल आ चुका है, कप्स आ चुका है। मीन्स रिलेशनशिप हो या करियर हो, एक फुलफिलमेंट आप फील कर सकते। आपका करियर अभी तक स्टैग्नेंट चल रहा था ना, तो उसमें मूवमेंट आ सकता है। और विद इन 10 मंथ आपका करियर सेटल्ड वे में आप आगे बढ़ पाओगे। तक मीन्स आप अभी तक सेटलमेंट की खोज कर रहे थे, तो ऐसा कोई बेस नहीं मिल रहा था, ऐसी कोई जॉब नहीं मिल रहा था आपको ना, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी ना जिसमें आप सेटल हो पाए, जिसमें आप अपना बेस मेंटेन कर पाए। फाइनली जुलाई मंथ में आपको कुछ ऐसा रिसोर्स मिल सकता है, ऐसी जॉब मिल सकती है जो आगे जाके आपको ग्रोथ देने वाली है, सेटल आपको करने वाली है। ठीक है, पेंटिकल आपके मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। मनी में अगर फाइनेंशियली आप थोड़े से वीक चल रहे होंगे ना, तो फाइनेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर आप बिजनेस करते होंगे ना, तो बिजनेस के लिए खास करके एनर्जी आ रही है कि आपका बिजनेस में ना लोगों के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना, उसमें ग्रोथ आ रही है। पिछले कुछ 9 मंथ से आपका बिजनेस भी सही नहीं चल रहा है। अब मैं रिलेशनशिप का बताऊं ना, तो रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड होंगे, मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो रिजॉल्व होंगी और आपकी एक हेल्दी फैमिली आपकी रह सकती है। फैमिली में आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रह सकते हैं, एक फुलफिलमेंट आप फील कर सकते हैं। चीज़ें मिसिंग चल रही थी ना आपकी लाइफ से, जैसे कि एक हैप्पीनेस होना चाहिए,
मे बी आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप सेटिस्फेक्शन फील नहीं करते हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है जुलाई मंथ में। ओके, यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ स्वॉर्ड। काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक से आप डील कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप ना पिछले 3 इयर्स से बहुत नेगेटिव फेस में चल रहा है। मीन्स आप किसी पर्सन से अगर डील कर रहे थे ना या कर रहे हैं तो उन्होंने आपको कुछ तो है जो निगेटिविटी आपको देख के रखी है, या आप दोनों के बीच में मुझे थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। तो उस थर्ड पर्सन की वजह से भी आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। तभी आपने ना कुछ ये बैरियर काइंड का बना के रखा है कि अब आप अपनी लाइफ में जल्द किसी को एंट्री नहीं देने वाले, जल्द आप किसी पे ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक देखा हुआ है। किसी तो भी पर्सन ने आपको इस सिचुएशन में डाला हुआ है, ठीक है। बट इट्स ओके, ये आपकी पास्ट एनर्जी को बता रहा है कार्ड। रिसेंटली तो आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स आ रहा है। सिंगल होंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। देन आपका बॉन्ड विद इन 10 मंथ और आने वाले 5 महीनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। सिंगल होंगे तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। फाइनली आप इस हार्ट ब्रेक से बाहर आ पाओगे, हील हो पाओगे। हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करियर में भी यही चीज़ है। करियर में आप वेटिंग एनर्जी में चल रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या अपने करियर में प्रोग्रेस आने का वेट कर रहे हैं, ग्रोथ लाने का वेट कर रहे हैं ना। तो फाइनली जो नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे हो उससे आप आगे बढ़ के अपने पेंटिकल्स को ग्रो कर पाओगे, करियर में आगे बढ़ पाओगे। ये दोनों के दोनों कार्ड्स आपके पास्ट एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड जुलाई मंथ में। यहाँ पे आया है डेविल। डेविल बता रहा है आपका अगर रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है तो उसका रीज़न है आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना वो आपके कार्मिक पार्टनर है। और कार्मिक पार्टनर का रोल क्या रहता है आपकी लाइफ में, वो आपको ना लाइफ लेसन्स देने आते हैं। तो अगर कुछ नेगेटिविटी चल भी रही है ना रिलेशनशिप में, देन इट्स ओके। उससे आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड थी चीज़ें। लेकिन फाइनली आप इस डेविल काइंड की एनर्जी से बाहर आके रीस्टार्ट आप करते हुए दिख रहे हैं लाइफ में। और सेकेंड चीज़, ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है आपके सराउंडिंग में अगर अभी तक, देखिए यहाँ पे डेविल के ऊपर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो हो सकता है कुछ लोगों की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आपकी बहस, आपके आर्ग्यूमेंट्स आपके ही फैमिली मेम्बर्स के साथ हो जाते थे। आपकी फैमिली में एक जो हेल्दी एटमॉस्फेयर रहना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था कुछ समय से। छोटी सी बात का एकदम ही बहुत बड़ा इशू बन जाता था, आर्ग्यूमेंट्स आपके लोगों से होने लगते थे। तो जो भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर आपके फैमिली में चल रहा होगा ना, जुलाई मंथ में आप उसमें चेंजेस देखोगे। एक हेल्दी फैमिली, हेल्दी एटमॉस्फेयर रह पाएगा। फाइनली ये डेविल काइंड की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। यहाँ पे कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपने पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। या जॉब या करियर में आप सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हुए दिख रहे हैं, सोशली काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। और क्लैरिटी, ये कार्ड क्लैरिटी को भी बताता है। तो अभी तक अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी इस डेविल की वजह से, इस 3 ऑफ स्वॉर्ड की वजह से, फाइनली आप क्लैरिटी ला पाओगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लास्ट कार्ड और देख क्या आ रहा है आपके साइड। जस्टिस आया है। तो अगर आप किसी पर्सन के साइड से ना जस्टिस का वेट कर रहे थे ना, तो फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा। वो पर्सन आपको जस्टिस देना चाहेंगे। अपने बिहेवियर पे उनको रिग्रेट है। ये डेविल बता रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको या तो बेकार एंडिंग दी, या उनका बिहेवियर आपको लेके बहुत नेगेटिव रहा है। उनको अपनी गलतियों का एहसास है, उनको रिग्रेट है अपनी गलतियों का, तभी वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। जस्टिस एक्चुअली लीब्रा का कार्ड है। आपके पर्सन लीब्रा साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको जस्टिस देने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं जस्टिस देने? क्योंकि यहाँ देख रहे हो स्वॉर्ड भी प्रेजेंट है। उनके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है। किस टाइप की क्लैरिटी? उनका बॉन्ड, उनका रिलेशनशिप सिर्फ आपके साथ ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये चीज़ शायद उनको क्लैरिटी मिल रही है जुलाई मंथ में, तभी वो कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं आपके साइड। बॉटम से आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो मैं बोल ही रही हूँ कोई स्टेप ले रहा है, कोई पैशनेट पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। और फाइनली यहाँ भी स्वॉर्ड प्रेजेंट है। क्लैरिटी आने के बाद ही आपके साइड कोई एक्शन लेंगे। और अभी भी अगर वो डेविल एनर्जी में चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, बट
आएंगे तो वो आपके पास ही, मूवमेंट आपके साइड ही हो रहा है। बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी, कहीं भी स्टक हो जाए, मूवमेंट आपके साइड है। चैरियट, मूवमेंट की मैं बात कर रही थी, यहाँ चैरियट आ चुका है। टावर भी आया है, तो टावर बता रहा है आपका रिलेशनशिप, ये तो बता ही रहा है, ये 3 ऑफ सॉर्ड भी वही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आपके लिए कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फेस ऑफ लाइफ से निकला हुआ है, बेस एकदम डिस्ट्रॉय हो रखा है। मतलब आपने सोचा नहीं था कि कभी आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। वो संभलने में बहुत समय लगा है। पिछले 1-1.5 साल की एनर्जी है कि आप इस टावर मूवमेंट से डील कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि जुलाई मंथ में आपके पास काफ़ी ज़्यादा न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान्स, न्यू स्ट्रेटजीज आप बनाने वाले हो। और अभी तक आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, 3 ऑफ सॉर्ड वाले, डेविल एनर्जी वाले, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपने फेस की है, आप उससे न इतना एक्सपीरियंस ले चुके हैं ना कि अब कोई भी एनर्जी, कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आएगी ना, आपके हाथ में सॉर्ड है, इंस्टेंट आप उस पर रिएक्शन दोगे और इंस्टेंट उसको एलिमिनेट करोगे। सॉर्ड का काम ही होता है लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको एलिमिनेट करना, साफ करना, लाइफ को एक प्रॉपर वे में आगे लेके जाना। उसके लिए सॉर्ड हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। ये वही बता रहा है पेज ऑफ सॉर्ड। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हो, इस नेगेटिव एनर्जी को ना एलिमिनेट करने वाले हो। और आप में जो इनर टैलेंट है, अभी तक आपका इनर टैलेंट ना बहुत ज़्यादा हाइड था, मीन्स आपको ही समझ में नहीं आ रहा था कि आप में टैलेंट क्या है। तो जुलाई मंथ में आपका जो टैलेंट है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं और उसमें आप बहुत आगे जाओगे। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या निकल के आ रहा है कुंभ राशि। वैसे तो अगर ये एनर्जीज बता रहे हैं कार्ड्स, करियर हो, रिलेशनशिप हो, जस्टिस मिल रहा है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। बस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी से ओवरकम कर चुके हैं तो वापस इस एनर्जी में नहीं जाना है, बस ये याद रखिए, वरना आप इमोशंस में आके वापस टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंटर हो जाएंगे या टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। इसका ध्यान रखिए। फाइनल एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए? मैजिशियन, बहुत प्यारा कार्ड आया है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर प्रेजेंट है जो पैशन को बताता है। विद इन अ मंथ आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। मैजिशियन बताता है मैनिफेस्टेशन पावर को, जो भी सोचेंगे, जो आप करना चाहेंगे, जो विजुअलाइज करेंगे वो मैनिफेस्ट आप कर पाएंगे। बॉटम से आया है लवर्स, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। किसी पर्सन के साथ आप कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो विद इन अ मंथ कनेक्ट हो सकते हैं। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, लगता है अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स डिफाइन ना की हो, बट मे बी जुलाई मंथ में सबसे पहले वो आके आपसे अपॉलॉजी मांग सकते हैं, आपको जस्टिस दे सकते हैं, देन आपसे कनेक्ट होंगे। और मैजिशियन तो बता ही रहा है, आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने का काम कर रहे हैं। कि स्ट्रगल्स का जो रिवॉर्ड है अभी तक नहीं मिला है, जुलाई मंथ में आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए? कुंभ राशि, कौन सा कार्ड आ रहा है? न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। मैं बोल ही रही हूँ, कोई पैशनेट पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं। विद इन अ मंथ आपकी किसी पर्सन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कोई लाइफ की एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। रिलेशनशिप में कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ भी लिब्रा कार्ड आया, एक्चुअली जस्टिस बता रहा है, बैलेंस बनाने को बोल रहा है। बैलेंस बनाइए, ठीक है। बॉटम से आया इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वही स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे बोल दिया था, वेटिंग एनर्जी बहुत हो गई है, अब इस बैरियर से बाहर आइए, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। वही चीज़ निकली है यहाँ पे, एक्शन लीजिए। कब तक आप वेटिंग एनर्जी में चलते रहेंगे? टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। कुंभ राशि, कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है? चैरिटी। तो आपसे बोला जा रहा है, हो सके तो जुलाई मंथ में नीडी पर्सन्स की हेल्प करिए। अगर कोई आपसे हेल्प लेने आता है तो सही पर्सन की हेल्प करिए। जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे ना, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए किसी न किसी को भेजते ज़रूर हैं। तो हेल्प करिए लोगों की। देखिए, मैं हेल्प की बात कर रही थी, बॉटम से आया हेल्प इज़ ऑन द वे। तभी ये दोनों कार्ड कितने सिंक्रोनिसिटी के साथ आए। हेल्प करेंगे तो आपके लिए हेल्प आपके रास्ते पे मिलते चली जाएगी। वही यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं। डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते चले जाइए, आपको आपके रास्ते में हेल्प ज़रूर मिलेगी। कि जो क्वेश्चंस चल रहे हैं माइंड में,
उसके आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अभी देखते हैं जुलाई मंथ में आप कौन सा स्टोन यूज़ कर सकते हैं। कुंभ राशि, कौन सा स्टोन आपके लिए निकल के आ रहा है। ओके, कार्ड आ चुका है यहाँ पे। जो आपको स्टोन आया है वो है पिंक कैल्साइट। एक्चुअली 2 कार्ड्स आ गए हैं, एक स्टोन और आया है वो है हेमेटाइट। तो दोनों के पहले मैसेजेस देख लेते हैं। पहला जो मैसेज है वो है एंजल ऑफ काइंडनेस। आपको ना विद इन अ मंथ ज़्यादा एंगर में नहीं रहना है, काइंड हार्ट रखना है अपना। मीन्स वही मैंने आपसे बोला था ना, लोगों की हेल्प करनी है। आप जेंटल रहिए, एग्रेसिव नहीं रहना है, और अपनी लाइफ की सिचुएशंस को काफ़ी अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे अगर आप जेंटल रहोगे, काइंड हार्टेड रहोगे तो। सेकेंड मैसेज आया है एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। तो आपसे बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था मैजिशियन कार्ड के साथ, आप मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है। तो आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ सही है, आगे जाके भी सही ही होगी। ऐसा नहीं करना है कि आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में तो है, काम तो कर रहे हैं, लेकिन माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। आप जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इस टाइप की मेंटालिटी नहीं रखना है। ये सोचिए कि आप जो स्टेप ले रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। किसी पर्सन के साइड अगर आप अट्रैक्टेड हैं, किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो जुलाई मंथ में आप कनेक्ट होगे। मेंटालिटी ऐसी बनाइए, मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को। बात करते हैं स्टोन्स के बारे में। सबसे पहला जो स्टोन है पिंक कैल्साइट। यहाँ आपसे बोला जा रहा है ये स्टोन एक्चुअली ना आपको मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में एक लविंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और अगर आप में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा, एंगर ज़्यादा होगा ना, तो ये स्टोन आपको उतना ही काइंड बनाता है। तो आप इस स्टोन को ना अपने टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, स्टडी टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी काम करते हैं, आप जहाँ पर भी बिजनेस करते हैं, इस स्टोन को रखने से ना आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। मेंटल आपको बहुत सपोर्ट प्रोवाइड मिलेगा इस स्टोन के थ्रू। सेकेंड जो स्टोन आया है वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट स्टोन ना आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए स्टोन यूज़ होता है। और एंजाइटी आपको ज़्यादा रहती है, तब भी ये स्टोन आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को मीन्स रात में आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती है ना, तो इस स्टोन के यूज़ करने से भी ना हेल्दी एनवायरनमेंट में रह पाएंगे। फिजिकली एज वेल एज मेंटली आप एक्टिव रहेंगे और रिलैक्स फील करते हैं। एंजाइटी, नींद क्यों नहीं आती, नींद ना आने की वजह एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये रिलीज़ करता है। और एक रिलैक्स्ड वे में आप स्लीप लेके एक एनर्जेटिक तरीके से मॉर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है कुंभ राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।